ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम जो होगा आपको 6 मार्च को शेड्यूल है और उसके पहले जो मेजर एग्जाम है वो आपको 28 फरवरी को जस्ट होली के पहले आपको फिजिक्स का 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हो। फिर अभी तक आप नीट और आईआईटी की ही तैयारी कर रहे थे और आपने बोर्ड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, तो भी आप अगर मेरे स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे, आपको बहुत सिंपल सा स्टेप्स को फॉलो करना है। आप बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात एकदम लास्ट, क्योंकि मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोर देन 90% बच्चे अभी भी बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मार्किंग स्कीम देखेंगे, उसके बाद उसका सिलेबस देखेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही बड़े इंफॉर्मेशन के साथ। आज आपका 15 फरवरी 2023 हो गया और फिजिक्स का बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम जो होगा आपको 6 मार्च को शेड्यूल है और उसके पहले जो मेजर एग्जाम है वो आपको 28 फरवरी को, मतलब आपका 28 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। उसके बाद लगभग 5 to 6 डेज आपके पास टाइम रहेगा और 6 मार्च को आपको जस्ट होली के पहले आपको फिजिक्स का 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होगा। आपको टाइम टेबल आ गया, आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर अभी तक आप नीट और आईआईटी की ही तैयारी कर रहे थे और आपने बोर्ड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, तो भी आप अगर मेरे स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे, एक सिंपल सा स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर मेरे कुछ सिंपल सा स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिजिक्स में आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बहुत सिंपल सा स्टेप्स को फॉलो करना है। आप बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बातें एकदम लास्ट तक। सबसे पहले आप एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, इसको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोर देन 90% बच्चे अभी भी बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझे कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मार्किंग स्कीम देखेंगे, उसके बाद उसका सिलेबस देखेंगे और लास्ट में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हुए आप 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स 12th क्लास बोर्ड सीबीएसई में इजी वे में ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है फिजिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 70 का होता है, 3 घंटे का टाइमिंग होती है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। फिजिक्स में आपको टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आपको सेक्शंस का नाम दिया गया है ए बी सी डी ई। लास्ट सेक्शन जो है वो आपको ई है। अब सारे सेक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ए सेक्शन में एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ए सेक्शन में 1 मार्क्स का होता है और ऐसे टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपको लॉन्ग में इसका आंसर देना होता है। तो सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेक्शन ई थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड रहते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, मतलब हर एक सेक्शन का कोई चॉइस नहीं होता है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन बी सी डी एंड ई, मतलब सेक्शन वाइज आपको इंटरनल चॉइस दिया रहता है कि बी सी डी और ई के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसका आपको चॉइस दिया गया है। आप उनमें से जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, आप 2 में से जैसे ए है और बी है और बीच में अगर और लिखा हुआ है तो या तो आप ए अटेम्प्ट करेंगे या बी अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है, चेक केवल एक ही कोई एक होगा। तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मतलब टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का, बी में 2 मार्क्स का, सी में 3 मार्क्स का, डी में आपको 5 मार्क्स का और लास्ट ई में आपको जो पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का रहता है। चलिए अब इसको हम लोग 1 मिनट नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं। एक मिनट, ये फिर से स्टार्ट हो जाए, है ना। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ये आपको मार्क्स बता रहा है ना। इसको लॉक करके मैं आपको
पेन से दिखा रहे हो। ये आपको मार्क्स बता रहा है। 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन, 2 मार्क्स से 7 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। टोटल 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं अपन सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस रहता है वो कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। 12th क्लास का चैप्टर का सिलेबस तो आपको पता ही है। पहला जो 2 चैप्टर्स होते हैं उसको कंबाइंड रूप से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जनरली आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6। आप इसको कंबाइंड वे में कर सकते हैं कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर है, ठीक है, आप यूनिट 3 और यूनिट 4 देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 से आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमआई, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को देखा जाए तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम कैसा है। अच्छा, पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखिए, सेमीकंडक्टर से बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, रे ऑप्टिक्स हो गया या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये आपको बहुत इजी है, हालांकि है थोड़ा लेंदी, लेकिन ये बहुत इजी है। मतलब इसके क्वेश्चंस आपको बहुत, जैसे अपन 10th में भी इसको पढ़ते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब चीजें बहुत इजी है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी में आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, 10th लेवल के ही मतलब 10th लेवल को ही डिटेल में पढ़ाया गया और बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ खास है नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस अपने आप में बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन उस तरीके से स्टडी नहीं किए रहते हैं, डेप्थ में अपन स्टडी नहीं किए हैं और 10-15 दिन बाद अपने को एग्जाम है। और अगर अभी आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो जो मैं आपको सिंपल सा बात, जो क्लियर बात बता रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो कर देंगे तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई ऐसा बुक परचेस करना है जिसमें लास्ट 10 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स आते हैं, आप जो मैं आपको बोलूंगा, आपको सतीश पब्लिकेशंस का बुक परचेस कीजिए। देखिए, 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जनरली 2 बोर्ड होता है। सीबीएसई की भी 2 बोर्ड है। अब आप बोलेंगे सर सीबीएसई तो एक ही बोर्ड है, नहीं, 2 बोर्ड होते हैं। एक दिल्ली वालों के लिए, एक आउटसाइड दिल्ली। तो एक जो पेपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली, है ना, और दिल्ली बोर्ड, और एक हम लोग बोलते हैं दिल्ली बोर्ड, और एक बोलते हैं आउटसाइड दिल्ली बोर्ड, ओडीबी। तो आपको जो सतीश पब्लिकेशंस का जो आप बुक परचेस करेंगे, मैंने भी सतीश पब्लिकेशंस का बुक परचेस किया था, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 10 साल का दिल्ली बोर्ड का जो फिजिक्स का सीबीएसई का पेपर है और 10 साल का आउटसाइड दिल्ली बोर्ड का जो फिजिक्स का जो पेपर है उसको आप सॉल्व कर जाइए, याद कर जाइए, रट जाइए, स्टेप बाय स्टेप याद कर जाइए, और वही क्वेश्चंस आपको आगे पीछे रिपीट होके पूछे जाते हैं। मतलब 90% क्वेश्चंस आपको उसी से पूछे जाएंगे, ये मेरा आपको दावा है। आप पहले जाइए, अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके आसपास के शॉप में आपको बुक्स नहीं मिल रहा, आप अमेजोन से जाके ले सकते हैं। आप नेट पर भी सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। जरूरी नहीं सतीश पब्लिकेशन कहेंगे, आप दूसरे पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। पर सतीश में क्या है, दिल्ली बोर्ड और आउटसाइड दिल्ली बोर्ड वो अलग अलग करके दिया गया है ना, अदर जगह नहीं दिया गया। तो दिल्ली बोर्ड या आउटसाइड दिल्ली बोर्ड के लास्ट 10 ईयर्स का आपको पेपर्स याद करना है, सॉल्व भी नहीं करना है, याद कर जाना है। और ये आपको पर्याप्त होगा आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने में। बाकी तो नॉलेज आपको होगा ही, पहला। दूसरा जो आप ध्यान रखेंगे वो आप अपने राइटिंग पे ध्यान रखेंगे। देखिए, राइटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे कोई चीज नहीं आता है तो मैं घबराहट में लिखना शुरू करता हूँ। तो लिखता 2 लाइन हूँ, काटता 4 लाइन हूँ। तो कुछ ऐसे, तो उससे क्या होता है कि आपका पेपर बिगड़ जाता है। आपको जितना आता है आपको उसी में लिखना है, क्योंकि अब समय नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अब आप पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए शुरू से पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप 10 साल का पेपर कर ले, गिरी से गिरी हालत में भी आपको, मतलब 70 में 60 मार्क्स तो आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा दावा है आप 100% आप लाएंगे। 70 में 60 मार्क्स आप 100% ला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं 10 साल आउटसाइड दिल्ली बोर्ड का और 10 साल दिल्ली बोर्ड सीबीएसई के ही दोनों एग्जाम्स होते हैं। ये इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो इसके क्वेश्चंस आपको सतीश पब्लिकेशंस के बुक्स में मिल जाएगा। सतीश पब्लिकेशन का बुक कहाँ से मिलेगा, तो आप अमेजोन पे ले सकते हैं, और भी जो ई कॉमर्स साइट्स होंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सतीश पब्लिकेशन का एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूँ। हमारी एक कोचिंग है मोमेंटम कोटा क्लासेस, हम लोग इंडिविजुअल रन करते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको उस बुक को इसलिए प्रीफर करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस बुक्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दिए गए। हालांकि सॉल्यूशन अच्छा है कि नहीं वो तो आप पढ़ के खुद देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको वहां पे अच्छे दिए गए हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन है एग्जैक्टली ईयर वाइज पूरा पेपर सेक्शन वाइज बना के दिया गया, वो आपके काम का है। बस ज्यादा महंगा भी नहीं, 200-300 के रेंज का होगा। ठीक है, अब ये तो आपने क्वेश्चंस कौन सा पढ़ना है वो समझ गए। अब दूसरा आपको ये देखना है कि आपको लिखना कैसे है। देखिए 4 चीज याद रखिएगा। पहला, सुंदर हैंड राइटिंग। देखिए राइटिंग बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखना ही नहीं, बबल्स फिल करना है। अगर आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे भी राइटिंग का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं गुड हैंड राइटिंग। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो गुड हैंड राइटिंग्स रहती हैं वो एग्जामिनर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि हाँ स्टूडेंट्स स्टूडियस है, स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है, और उसका एग्जामिनर जो है वो एवरेज मार्किंग नहीं बल्कि 1-2 मार्क्स प्लस करके देते हैं। तो मैं आपसे जो बोलूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि आपको सुंदर हैंड राइटिंग मतलब लिखने की अच्छा लिखने का आदत डाल दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, जिसको हम लोग गुड हैंड राइटिंग बोलते हैं। पॉइंट वाइज लिखिएगा। जो आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये नहीं कि कहानी पे कहानी लिखे जा रहे हैं, तो उतना कहानी आज के डेट में कोई पढ़ने वाला नहीं है और आपकी कहानी कहानियां ही रह जाएंगी। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे मैं देखिए पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बताया सुंदर हैंड राइटिंग, दूसरा आप पॉइंट वाइज लिखिए, तीसरा मैक्स टू मैक्स डायग्राम बनाइए। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन का आपसे डिफिनीशन पूछा गया तो आप रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाइए। रिफ्रैक्शन का जो भी चीज आपसे पूछा गया है आप कोशिश कीजिए कि उसमें डायग्राम में किसी भी तरीके से उसके अंदर घुसा दो। तो पहला पॉइंट क्या था? सुंदर हैंड राइटिंग। दूसरा पॉइंट क्या क्या? पॉइंट वाइज बनाए। तीसरा पॉइंट क्या था? सुंदर हैंड राइटिंग। और चौथा पॉइंट जो है वो नो कटिंग। कटिंग तो आपको करना ही नहीं है, भूल से भी आपको किसी भी पेपर ऑफ बोर्ड के कटिंग आपको नहीं करना, क्योंकि कटिंग मतलब एक एग्जामिनर में निगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। उसके बाद अगर आप सब क्वेश्चन सही भी लिखें तो वो एक एवरेज मार्किंग ही देते हैं। नेक्स्ट, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो सीबीएसई में जो चेकिंग होता है वो स्टेप वाइज मार्किंग रहता है। मतलब अगर एक स्टेप लिखा है तो आपको 1 मार्क्स, 2 लिखा है तो 2 मार्क्स, और डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया तो भी 1 ही मार्क्स। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया फिजिक्स में जो मुझे नहीं आता है, तो नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से उसकी जगह पे ब्लैंक छोड़ दें। आप कम से कम गिवन लिखिए, एक आध दो फॉर्मूला उसके आसपास का जो आपको आता है उसको लिखिए। मतलब जो थोड़ा बहुत आता है उसको आप लिखिए, एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्योंकि स्टेप मार्किंग अगर आप शुरुआत की 1-2 लाइन भी अगर आप सही लिख देंगे तो कम से कम आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएगा, तो आप एकदम जीरो से बच जाएंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि जो अगर आप सीबीएसई का अभी तक बोर्ड, आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं और अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं किया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज है 15 फरवरी, 6 मार्च को आपको फिजिक्स का एग्जाम है, 28 फरवरी को आपको केमिस्ट्री का एग्जाम है। मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ, आप इस इलाज को लीजिए, आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। बोर्ड में आपको 90% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, दिल्ली बोर्ड या आउटसाइड दिल्ली बोर्ड का 10 साल का पेपर आप याद कर जाइए, रट जाइए, चाट जाइए, जैसे हो वैसे पूरा का पूरा एकदम याद 4-5 बार सॉल्व कर लीजिए, याद कर जाइए। ये आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, 4 स्टेप्स को फॉलो करिएगा। सुंदर हैंड राइटिंग, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम ऐड करेंगे, नो कटिंग। जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें तो आपको सिर्फ ऑप्शंस भरने हैं, या फिर जो 2 मार्क्स का है उसमें दो मार्क्स से में दो ही मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, लंबा लंबा कहानी मत बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, आई होप जो मैंने आपको वीडियो बनाया है वो किसी एक बच्चे को भी अगर इस बोर्ड एग्जाम में अगर मदद करता है तो मैं काफी खुश हूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें।